आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपना या फिर अपने फैमिली का फ्यूचर प्लानिंग करते हैं और इसके लिए आप अपने कमाए हुए पैसे को छोटे छोटे जगहों पे इन्वेस्ट कर देते हो ताकि उस इन्वेस्टमेंट के पैसे से समय आने पर आप अपना या फिर अपने फैमिली का हेल्प कर पाओ, मदद कर पाओ। ऐसा ही एक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम फोन पे हमारे सामने लाके रखा है। जी हाँ, इस वीडियो में हम फोन पे लिक्विड फंड के बारे में बात करने वाले हैं, वो भी डिटेल से। जैसे कि इस फोन पे लिक्विड फंड में आप कैसे पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा, कितना रिटर्न आपको मिलेगा और क्या यहाँ पे फोन पे के थ्रू इस लिक्विड फंड में पैसा इन्वेस्ट करना हमारे लिए सेफ है या फिर नहीं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है जयकांत और आप देख रहे हैं प्रॉफिट एक्सपो 99। चैनल सब्सक्राइब भैया इधर इधर कहीं भी ललका वाला बटन दिखाई देगा, दाब देना है, नोटिफिकेशन भी दाब देना है ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। फोन पे लिक्विड फंड में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले हम थोड़ा सा लिक्विड फंड के बारे में जान लेते हैं। लिक्विड फंड भी एक तरह का म्यूचुअल फंड है, बट ये म्यूचुअल फंड से थोड़ा अलग है। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप लिक्विड फंड में पैसा इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपको म्यूचुअल फंड का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग यानी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लिक्विड फंड आपके लिए थोड़ा सा सेफ प्लेटफॉर्म बन जाता है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लिक्विड फंड में पैसे को सुरक्षित माध्यम से जैसे कि बैंक और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया जाता है। लिक्विड फंड में पैसे निकालने का कोई झंझट नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि भैया जब आपका मन करे आप जो इन्वेस्टमेंट वाला पैसा है, प्रॉफिट प्लस इन्वेस्टमेंट, वो भैया विड्रॉ कर लो यानी निकाल लो, अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लो। ऐसा इसलिए क्योंकि लिक्विड फंड में लॉक इन या फिर मिनिमम बैलेंस का कोई चक्कर ही नहीं होता। बट अगर म्यूचुअल फंड की बात की जाए, फॉर एग्जांपल अगर आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो आपको एक लॉकिंग टाइम पीरियड दिया जाता है। अगर आप उस टाइम पीरियड को तोड़ते हो तो आपको पेनाल्टी भी लग सकता है। एंड आई थिंक कि लिक्विड फंड से रिलेटेड जो बेसिक नॉलेज होता है वो आपका क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ में ना आया हो लिक्विड फंड के बारे में तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं फोन पे वॉलेट की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे और हमारा पैसा यानी इन्वेस्टमेंट वाला पैसा किस जगह पे इन्वेस्ट हो रहा है ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले आपको अपना फोन पे वॉलेट ओपन कर लेना है। हमारा फोन पे वॉलेट आपके सामने खुला हुआ है। नीचे की साइड आपको माई मनी वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन में ही आपको लिक्विड फंड, सुपर फंड और टैक्स सेविंग फंड और गोल्ड जैसे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है फोन पे लिक्विड फंड, तो इसके लिए हम लिक्विड फंड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने लिक्विड फंड वाला पेज इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पे लिक्विड फंड बेनिफिट वाला ऑप्शन में जाके आप क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है लिक्विड फंड में वो आप देख सकते हैं, जो कि हम अभी आपको बताएंगे। यहाँ पे जो पैसा हमारा इन्वेस्ट होगा वो होगा आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड में। इसके अलावा यहाँ पे विड्रॉवल आपको बताता है इंस्टेंट, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो रिटर्न आपको मिलेगा अप टू 7% तक रिटर्न आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपको क्लिक कर देना है स्टार्ट इन्वेस्टिंग पे। क्लिक करते ही इस तरह का पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिए जाते हैं इन्वेस्टमेंट टाइप में, एक है मंथली सिप और दूसरा है वन टाइम। अगर आप मंथली बाय मंथली यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मंथली सिप पे क्लिक कीजिए, और अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप वन टाइम पे क्लिक कीजिए। हम यहाँ पे वन टाइम वाला ऑप्शन चूज करने वाले हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट इंटर करना है। अमाउंट यहाँ पे आप मिनिमम 500 रुपीज इंटर कर सकते हैं। अमाउंट इंटर करने के बाद नीचे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस है वो हो रहा है। अब यहाँ पे इस तरह का पेज खुल जाएगा। बेसिकली यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप अपना पैन कार्ड नंबर इंटर कीजिए। एक चीज मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूं, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने फोन पे वॉलेट से तो पैन कार्ड नंबर भी आपको अपना ही देना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हम अपने फादर या फिर मदर या फिर अपने किसी फ्रेंड्स का जो है पैन कार्ड नंबर डाल दिए हैं और फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। इनके टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कीजिए एंड देन नीचे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाता है। ऊपर में लिखा हुआ है KYC वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड।
अब ये चीज मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं फोन पे में, कोई भी ऑप्शन चूज करते हैं जैसे लिक्विड फंड हो गया, सुपर फंड हो गया, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको केवाईसी वेरिफिकेशन यहां करवाना होगा। ये डिजिटल प्रोसेस के थ्रू आपका होगा। आपको किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट या फिर किसी भी तरह का कोई पेपर वर्क यहाँ पे नहीं करना है। ये एक अच्छी बात है। जैसे ही आपका ये केवाईसी वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद फिर आप कोई भी ऑप्शन चूज करते हैं, जैसे लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना हो या फिर सुपर फंड में इन्वेस्ट करना हो या टैक्स सेविंग फंड में इन्वेस्ट करना हो, तो ये केवाईसी वेरिफिकेशन आपको बार बार करने को नहीं बोलेगा। तो चूंकि यहां पे हम सारा प्रोसेस आपको बता रहे हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। नीचे में आपको 3 स्टेप फॉलो करने कहा जा रहा है। फर्स्ट, इमेज आपको अपलोड करना है पैन कार्ड का। जो भी पैन कार्ड नंबर आपने डाला है उसी का इमेज यहाँ पे डालना है। दूसरा है एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है यहाँ पे। और तीसरा है टेक ए सेल्फी वीडियो। आइए हम देखते हैं ये तीनों प्रोसेस करके कैसे आपको क्या क्या अपलोड करना है। हम क्लिक करेंगे स्टार्ट केवाईसी वाले ऑप्शन पे। क्लिक करते ही यहाँ पे इस तरह का टैब आपको देखने को मिल जाएगा। हम क्लिक करेंगे अपलोड पैन कार्ड पर। क्लिक करने के बाद इस तरह का पॉपअप खुल जाएगा। अगर आपका पैन कार्ड का इमेज गैलरी में यानी आपके फोन गैलरी में सेव है तो आप अपने गैलरी से यहां अपलोड कर सकते हैं। अगर सेव नहीं है तो आप अपने पैन कार्ड का फोटो ले सकते हैं। क्योंकि मेरे गैलरी में मेरे पैन कार्ड का फोटो जो है वो सेव नहीं है, तो हम कैमरा वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अलाउ पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। सबसे ऊपर में लिखा हुआ है फ्रंट, यानी आपको अपने पैन कार्ड का फ्रंट इमेज लेना है। उसके बाद इस तरह से इमेज आपको शो होगा। अगर आपको लगता है कि आपका लिया हुआ इमेज बिल्कुल परफेक्ट है और विजिबल है तो आप अपलोड पे क्लिक कीजिए। बट अगर लगता है कि विजिबल नहीं है तो आप फिर से यहाँ पे आपको फोटो लेना होगा। हम अपलोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद इस तरह से जो है अपलोड हो जाएगा। नीचे में आपको लिखा हुआ आ जाता है अपलोडेड डॉक्यूमेंट लुक्स गुड। ओके, यहाँ पे सारी डिटेल जो आपके पैन कार्ड पे मेंशन होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ भी मिस्टेक है तो आप यहाँ पे उसे चेंज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपका डिटेल जो है वो फोन पे ठीक तरह से डिटेक्ट नहीं कर पाता है, जो कि हम आपको एड्रेस प्रूफ में दिखाने वाले हैं कि कहाँ फोन पे जो है वो मिस्टेक किया था। फिलहाल हमारा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और जो नाम का स्पेलिंग वगैरह है वो सही तरीके से डिटेक्ट किया हुआ है। नीचे हम जेंडर पे क्लिक करेंगे और हम अपना जेंडर चूज कर लेंगे। जेंडर चूज करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने एड्रेस प्रूफ वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के लिए आपको 4 डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट को आपको चूज करना है, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट। हम यहाँ पे चूज करने वाले हैं आधार कार्ड। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपने आधार कार्ड का फ्रंट और बैक इमेज जो है वो अपलोड कीजिए। तो हम अपलोड फ्रंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद गैलरी में है तो गैलरी पे क्लिक करके अपलोड कीजिए। हम यहाँ पे कैमरा पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अपने आधार कार्ड का फ्रंट कॉपी का फोटो ले लेंगे। उसके बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे। उसी तरह से आपको अपलोड बैक पे क्लिक करना है और बैक वाला जो है वो अपलोड कर लेना है। इमेज अपलोड होने के बाद यहाँ पे इस तरह से प्रोसेस होने लगेगा। और उसके बाद जिस तरह से नीचे में आपने देखा था पैन कार्ड के केस में, तो उसी तरह से नीचे अगर सब चीज़ सही लगा होगा तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लुक गुड्स शो करेगा। एंड देन जो भी आपके आधार कार्ड पे डिटेल मेंशन होगा वो ऑटो यहाँ पे आपका डिटेक्ट करके और फिल आउट कर दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोन पे में कुछ चीज़ जो है वो सही तरीके से डिटेक्ट नहीं कर पाता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पे अगर नाम वगैरह देखें या फिर जाके पिन कोड वगैरह देखें वो सही है। एड्रेस की बात करें तो यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है जो कि NAGAR नगर लिखा हुआ था, तो हम इसे सही कर देंगे। इसी तरह से आप अपने एड्रेस को अच्छी तरीके से मिला लीजिए। अगर आपको लगता है कि एड्रेस में यहाँ पे स्पेलिंग में कुछ भी मिस्टेक है तो आप उसे करेक्ट कर लीजिए, यानी सही कर लीजिए सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने से पहले। यहाँ पे जो भी मिस्टेक किया हुआ था हमने उसे सही कर दिया है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने वीडियो वेरिफिकेशन वाला पेज खुल जाएगा।
अब यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक सेल्फी वीडियो बनाना है जो कि 3 से लेके 10 सेकंड का होना चाहिए, जिसमें आपका फेस जो है वो क्लियर विजिबल होना चाहिए। और जब आप ये सेल्फी वीडियो बनाएंगे डिस्प्ले पे ही 6 डिजिट का नंबर भी आपको शो करेगा, उस नंबर को आपको लाउडली बोलना है। चलिए मैं ये करके आपको दिखाता हूं। हम क्लिक करेंगे रिकॉर्ड सेल्फी वीडियो पे, उसके बाद अलाउ पे क्लिक करेंगे, फिर से अलाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह से जो कैमरा है वो आपके फ़ोन का ऑन हो जाएगा, सेल्फी कैमरा। ऊपर में आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि किस तरह से आपको करना है। आपको रिकॉर्ड वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो डिजिट आपको शो कर रहा है उसे आपको लाउडली बोलना है। अपलोड करने से पहले आप अपने वीडियो को प्ले करके देख लीजिए कि क्या उसमें जो आपने बोला है वो क्लियर आपको सुनाई दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। अगर आपको लगता है कि क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है तो रिकॉर्ड अगेन पे क्लिक करना है और आपको फिर से रिकॉर्ड करना है अपना इस तरह का सेल्फी वीडियो। अगर आपको लगता है कि नहीं सारा चीज परफेक्ट है तो आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आप चश्मा वगैरह लगाते हैं तो आपको उसे उतार के उसके बाद फिर वीडियो रिकॉर्ड करना है, जिस तरह से मैंने किया। वीडियो जो है वो हमारा अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपके सामने पर्सनल डिटेल वाला पेज खुल जाएगा। सबसे ऊपर आपको ईमेल एड्रेस वाला ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे ऑटो आपका ईमेल एड्रेस डिटेक्ट कर लिया जाता है अगर आपने फोन पे में ईमेल एड्रेस रजिस्टर किया होगा तो। अगर आपका ईमेल एड्रेस रजिस्टर नहीं है तो यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस नहीं शो होगा, तो आपको मैन्युअली इंटर करना पड़ेगा जो भी आप ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालना चाहते हैं। उसके बाद अपने फादर का नाम इंटर कीजिए। उसके बाद नीचे एनुअल सैलरी इंटर कीजिए। जो भी आपका एनुअल सैलरी है वो यहाँ पे आपको इंटर करना है। हम लेस देन 1 लाख इंटर करेंगे। उसके बाद नीचे है डिजिटल सिग्नेचर। यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर ऐड करना होगा, तो हम ऐड सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का एक सिग्नेचर बॉक्स खुल के आ जाएगा। एक चीज यहाँ पे फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ, सिग्नेचर आपको वही इंटर करना होगा, वही यहाँ पे करना है जो आपके पैन कार्ड पे सिग्नेचर होगा। जी हाँ, जो भी आपके पैन कार्ड पे जैसा सिग्नेचर है वैसा सिग्नेचर आपको यहाँ पे करना है। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने फिंगर से सिग्नेचर करना है। परफेक्ट तो नहीं होगा लेकिन लगभग जो है आपको उसी तरह से मैच करना होगा। सिग्नेचर करने के बाद नीचे आपको सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका सिग्नेचर जो है यहाँ अपलोड हो जाएगा। उसके बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबमिट केवाईसी वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको इनके टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है। एग्री करने के बाद नीचे सबमिट नाउ पे क्लिक कर देना है और इस तरह से आपका केवाईसी सबमिट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो अमाउंट आपने डाला था उसे आपको इन्वेस्ट करना है, तो हम नीचे पे वाले पे क्लिक करेंगे। एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो भीम यूपीआई के थ्रू होगा, यानी यूपीआई प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट होगा। इसके अलावा नेट बैंकिंग हो गया या फिर अदर पेमेंट प्रोसेस जो होता है उसके थ्रू यहाँ आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ओनली फॉर यूपीआई ट्रांजैक्शन ही वैलिड है फिलहाल। अभी करंट की अगर बात की जाए, आगे क्या होगा ये आगे पे छोड़ते हैं। पे पे क्लिक करने के बाद जो भी फोन पे में आपने यूपीआई के लिए बैंक ऐड किया होगा तो उसके थ्रू यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। नीचे आपको डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। यहाँ पे जो भी अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है वो आपको नीचे में देखने को मिल जाता है एक्टिव ऑर्डर में। ओके, और इन्वेस्टमेंट इन प्रोसेस, अभी प्रोसेस में है। अभी हमारा अमाउंट जो है वो आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड में इन्वेस्ट नहीं किया गया है बिकॉज क्योंकि हमारा केवाईसी वेरिफिकेशन जो है वो 2 से 3 दिन वर्किंग डेज लिया गया है। केवाईसी वेरिफिकेशन होने के बाद ये अमाउंट हमारा आदित्य बिरला में लगा दिया जाएगा। जो भी ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे डाला होगा उस ईमेल आईडी पे फोन पे द्वारा आपको एक मेल भेजा जाता है। डेट की बात की जाए तो यहाँ पे 30 मई 2020 को हमने ये इन्वेस्टमेंट किया है। हमने यहाँ पे सारा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है ताकि आपको इन्वेस्टमेंट करने में या फिर केवाईसी वेरिफिकेशन करवाने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको ये प्रोसेस करने में कहीं भी कुछ डाउट लगे तो आप वहीं पे रुक जाओ। आप मुझसे पर्सनली इंस्टाग्राम या फिर हमारे फेसबुक पेज पे या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि 30 मई 2020 को हमने ये इन्वेस्टमेंट प्रोसेस किया था और 31 मई 2020 को एक और मेल हमें फोन पे द्वारा प्राप्त हुआ
और उसमें ये लिखा हुआ था कि वो वेरीफाई हो चुका है और 2 से 4 दिन के अंदर जो भी आपने इन्वेस्ट किया है यहाँ पे, जैसे 500 रुपीज हमने इन्वेस्ट किया है, तो वो अमाउंट आपका आदित्य बिरला में लगा दिया जाएगा। उसके बाद 3 जून 2020 को आदित्य बिरला की तरफ से हमें एक मेल रिसीव हुआ जिसमें यह लिखा हुआ था कि आपने जो पैसा लगाया है फोन पे द्वारा, वो पैसा लग चुका है आपका। इस चीज़ को चेक करने के लिए हम अपने फ़ोन पे वॉलेट में गए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। फ़ोन पे वॉलेट में जाने के बाद माई मनी पे हम क्लिक करेंगे, लिक्विड फंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो अमाउंट अपने 500 रुपीज़ लगाया था वो अभी करंट अमाउंट हमारा बता रहा है 500.08 पैसा। ओके, यहाँ पे जो हमें रिटर्न मिल रहा है, कितना परसेंट रिटर्न मिला है वो भी हमें देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पे इस तरह से आपको सारा डिटेल देखने को मिल जाता है। अगर देखा जाए तो इन सारे प्रोसेस में यानी केवाईसी वेरिफिकेशन, पैसा कहाँ लगा नहीं लगा, ये सारा चीज़ अगर कैलकुलेट किया जाए, कैलकुलेट करके एक टाइम निकाला जाए तो वो है टोटल 4 दिन यहाँ पे लग चुका है ये प्रोसेस कंप्लीट होने में। अब अगर बात करें यहाँ पे विड्रॉवल प्रोसेस को लेके, तो विड्रॉवल वाला जो लोचा है भैया यहाँ थोड़ा अजीब है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, जब आप विड्रॉवल्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ आपको मिलेगा कि आपका 90% जो अमाउंट होगा जब आप विड्रॉ करेंगे तो वो 90% अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में इंस्टेंट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और उसके बाद 10% जो है वो आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, मतलब होगा बाद में होगा या फिर नहीं होगा, या फिर जो हमारा रिटर्न होगा उसके साथ ये अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमने फ़ोन पे के कस्टमर केयर से बात किया और भैया फ़ोन पे का कस्टमर केयर बस है। यहाँ पे एक छोटा सा ऑडियो क्लिप मैं आपको सुना देता हूँ जो फ़ोन पे के कस्टमर केयर से हमने गुफ्तगू की है। ओके, तो वो आप सुन लो। 90% तक आप निकाल सकते हैं, ऐसा तो मेंशन कर रहा है ना वहाँ पे? हाँ, ऐसा ही मेंशन कर रहा है सर। तो यहाँ पे जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूँ इसमें, जैसे आपके मैं बताया था आपको, बताया था, तो थोड़ा सा वक्त लग रहा है। जैसे कि मैं चेक कर पा रहा था, इसमें इंस्टेंट रिडीम्पशन जो है वो 90% तक है। मतलब जो आपका लॉकिंग पीरियड रहता है उसमें आप इंस्टेंट रिडीम्पशन रहता है वो 90% में आप कर सकते हैं। बाकी जब पीरियड खत्म होगा तो 100% आप निकाल ही पाएंगे ना सर। तो इसमें पीरियड खत्म होने के बाद डेट मीन्स क्या कि मतलब इसका एक, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉक इन पीरियड इसमें नहीं होता है, वो तो म्यूचुअल फंड में होता है आपका लॉक इन, लेकिन लिक्विड फंड में तो ऐसा कुछ लॉक इन पीरियड नहीं दिया हुआ है इसमें, यहाँ पे मेंशन भी है। हाँ, बट जैसा कि मैं चेक कर रहा हूँ इसमें क्लियरली मेंशन है यहाँ पे इंस्टेंटली आप रिडीम कर सकते हैं 90%, होल्डिंग अमाउंट 50,000 पर डे। अच्छा, विच इज लोअर। मुझे ये जानना था कि जैसे ये 90% अगर मैंने मतलब निकाल लिया जो भी मेरा होल्डिंग अमाउंट था उसके साथ, तो वो जो 10% बचता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जो है जब चाहे अपना अमाउंट जो है वो निकाल सकते हैं जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे शो कर रहा है कि आप सिर्फ 90% ही निकाल पाएंगे। तो फिर मुझे ये जानना है कि वो 10% हमें मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका कोई टाइम पीरियड होगा या फिर इस तरह से मिलेगा 10% की जो हमारा इन्वेस्टमेंट है प्लस जो हमारा रिटर्न हमको मिला वो दोनों कैलकुलेट करके हमें 10% में इंक्लूड करके हमें ट्रांसफर किया जाएगा, या फिर जाके मतलब ये चीज मुझे क्लियर करना है। तो फाइनली आपने सुन लिया जो कस्टमर केयर से हमारी बात हुई थी। यहाँ पे उन्हें भी ठीक से पता नहीं था, मैंने काफ़ी जो है उन्हें सवाल पे सवाल किए तो उन्होंने छानबीन के निकाला। तो उन्होंने ये कहा कि जो 10% है ना वो 10% आपको रिटर्न होगा, साथ में जो प्रॉफिट है वो भी कैलकुलेट, यानी जो रिटर्न किया जाएगा वो भी आपको ऐड करके और टोटल अमाउंट आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। हो सकता है इसमें आपको जो है 2 से 3 दिन अलग से लग जाए ट्रांसफर होने में, बट ये कितना हद तक सही है ये तो भैया हम टेस्ट करके ही पता लगाएंगे। और टेस्ट करने के लिए हमें अमाउंट विड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे अमाउंट अभी मैं विड्रॉ इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि आज मैंने इन्वेस्टमेंट किया है और आज से लेके 7 डेज, फर्स्ट 7 डेज के अंदर अगर मैं विड्रॉ कर लेता हूं अमाउंट तो हमें यहाँ पे कुछ पेनाल्टी जो है वो देना पड़ेगा, कुछ फाइन या फिर कुछ चार्जेस जो है वो हमें लगेंगे। 7 दिन के बाद जब आप करते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं देना होगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा रुका हुआ हूं और यहाँ पे विड्रॉवल से रिलेटेड कई सारे सवाल हैं जो हम आपको विड्रॉवल वाले सेक्शन में जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें कवर करने वाले हैं। बात करें अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऐसे सवाल जो आपके मन में आते होंगे तो आइए हम देख लेते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट,
ये जो फ़ोन पे में हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं फ़ोन पे द्वारा, क्या ये सेफ़ है? क्योंकि फ़ोन पे में बहुत सारे फ्रॉड केसेस देखने को हमें मिल जाते हैं। हमने एक फ्रॉड केस पे वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा विद प्रूफ। उस वीडियो के नीचे जो भी कमेंट किए गए हैं ना, आप उस कमेंट को पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे भैया इतना सारा फ्रॉड। तो इस तरह का जो चक्कर है वो फ़ोन पे के साथ होते रहता है। तो क्या यहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना सही होगा या फिर नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फोन पे एक मीडिएटर वाला काम कर रहा है जिसे हम बिचौलिया बोलते हैं, तो उस तरह का काम कर रहा है, लेकिन जो हमारा पैसा है वो आदित्य बिरला में जा रहा है। तो यहाँ पे फोन पे एक मीडिएटर का काम कर रहा है और कुछ नहीं, तो इसलिए पैसा इन्वेस्ट करना आपके लिए सेफ है। दूसरा सवाल जो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि फोन पे का कस्टमर केयर नंबर क्या है। देखो यहाँ पे फोन पे का कस्टमर केयर इनके आपको ऐप पे मिलने वाला है नहीं। यहाँ पे चैट वाला ऑप्शन होता है या फिर टिकट जनरेट कर दो वगैरह वगैरह, और भैया इसका रिप्लाई भी आपको नहीं मिलता है। ये मैंने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है विड्रॉवल से रिलेटेड। सबसे पहले मैंने ऐप के थ्रू ही कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की और इन्होंने 24 आवर का टाइम दिया था कि 24 आवर के अंदर हमारे जो कस्टमर है वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, लेकिन भैया 24 आवर कब का बीत गया, लेकिन नहीं। उसके बाद मैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे गया, वहां पे कॉन्टैक्ट अस करके एक ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको 2 नंबर वहां पे शो करेगा। बस आपको भैया कॉल वाला जो ऑप्शन होगा ना उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद उन 2 नंबर में से कोई भी एक नंबर पे आपका कॉल लग जाएगा। कॉल लगने के बाद आपको 15 से 20 मिनट हो सकता है कि गाना सुनाया जाए, जो कि मेरे साथ हुआ था। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। गाना सुनाया जाए या फिर आपका फोन जो है ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाए, लेकिन भैया छोड़ना मत, समझे? छोड़ना बिल्कुल भी मत, करते रहना, जो कि मैंने किया। तभी मेरी बात हुई और फिर मैं आपको ऑडियो क्लिप सुना पाया। परेशान हो गया। ब्लड प्रेशर जो है ना कभी कभी फ़ोन पे बहुत हाई कर देता है। एनीवे, नाउ कम टू द पॉइंट। अगला सवाल जो है ये भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि कौन सा बैंक यहाँ पे ऐड करें, हमारा बैंक तो सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, कौन सा बैंक ऐड नहीं करें वगैरह वगैरह। अगर यहाँ पे लिक्विड फंड की बात की जाए तो 3 ऐसे बैंक हैं जो लिक्विड फंड में आपको ट्रांजैक्शन वाला जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं मिलेगा। फर्स्ट है ओवरसीज बैंक, दूसरा है कैनरा बैंक और तीसरा है रत्नाकर बैंक। ये 3 बैंक के थ्रू अगर आप लिक्विड फंड में पैसा डाल रहे हैं फोन पे में, ओके, तो आपका वो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस हो सकता है फेल हो जाए या फिर ट्रांजैक्शन जो है वो आगे प्रोसेस हो ही ना। फोन पे के नेक्स्ट वीडियो में हम विड्रॉवल वाला सेक्शन जो है कवर करने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को याद से दबा दीजिएगा। विड्रॉवल से रिलेटेड कई सारे सवाल भी जो है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और भैया यहाँ हम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, तो क्या हमें इस पे टैक्स देना पड़ेगा, कितना टैक्स देना पड़ेगा, वो फोन पे के अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऑलरेडी ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, लेकिन सारी बातें आपके साथ शेयर करना जरूरी था।